तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो हम साधारण ब्याज का बेसिक क्लास कर चुके थे, ठीक है। अब इससे आगे करते हैं कंटिन्यू। और हम बोल देते हैं कि ये स्पेशल नवोदय के बच्चों के लिए है, ठीक है। और जो कंपटीशन का तैयारी करता है उनके लिए भी है, जिनको मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। लेकिन हम बेसिक, मेरा फोकस रहेगा नवोदय के बच्चों के लिए, ठीक है। 2026 के तैयारी के लिए। और नवोदय का ये नंबर 1 चैनल बनाना है, ये मेरा कोशिश है। तो जितने भी नवोदय के बच्चे हैं जुड़ जाएँ, ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिलेगा कि हाँ, कंटिन्यू हमको वीडियो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हाँ, इससे क्या होगा, हम आपका लाइव क्लास ले सकेंगे। तो हेलो बच्चों, तो तैयार हो जाओ। तो आज का क्लास आज क्या है, साधारण ब्याज का दूसरा क्लास है। प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा कि साधारण ब्याज का बेसिक क्लास, ठीक है। और नहीं भी देखिएगा फिर भी हम आपको समझा देते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए, साधारण ब्याज साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है SI = P × R × T/100, ठीक है। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। पी क्या है जी? पी प्रिंसिपल है, धन है। पी क्या है एक बार बता देते हैं इसको। पी क्या है? तो पी धन है, ठीक है, धन। उसके बाद आर क्या है? आर है दर, है दर। इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं, रेट, ठीक है। टी क्या है? टी पर होता है टाइम, मतलब समय, ठीक है, टाइम, ठीक। उसके बाद और कुछ तो नहीं है, नहीं, ठीक। देखिए, पी का मतलब होता है, देखिए, किसी से आप अगर 500 रुपया उधार ले रहे हैं, किसी से अगर आप 500 रुपया उधार ले रहे हैं, तो वो बोलेगा अगर तुम मेरा पैसा को 1 साल रखोगे, 1 साल रखोगे, 1 साल रखोगे, ठीक है, 1 साल के लिए रखोगे, तो हम तुमसे 500 का 10% ज़्यादा लेंगे, 10% ज़्यादा लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पैसा लिए थे वो धन कहलाएगा, यानी कि वो पी कहलाएगा, ठीक है। और जितने समय के लिए आप रखेंगे वो टाइम कहलाएगा इसका। और जितना परसेंट के हिसाब से लगा वही उसका क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा, रेट। तो देखिए, ठीक है। तो साधारण ब्याज में क्या क्या होना जरूरी है? एक तो धन होना जरूरी है, यानी कि पी। दूसरा टाइम होना जरूरी है। तीसरा रेट। तो ही निकल पाएगा क्या? ब्याज निकल पाएगा। तो ब्याज कैसे निकालेंगे आप? ब्याज हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। कितना उधार लिए थे? 500 रुपया, तो पी की जगह में रखो 500। कितना परसेंट रेट से लिया है? 10% बोला है। 10% ज़्यादा लेंगे तो रेट हो जाएगा 10। तो आर की जगह में हम 10 रखेंगे, ठीक है। आगे गुना है तो गुना का चिन्ह दो। टी, टी मतलब समय। समय कितने साल के लिए? 1 साल के लिए उसका धन रखेगा वो, ठीक है। और नीचे कितना होता है? 100। देखो इसको सॉल्व करके देखो कितना ब्याज आता है। तो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, ठीक है। फिर 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ पे 50 बच जाता है। और गुना, और क्या बच जाता है? 1, ठीक है। अब तो नीचे कुछ नहीं बचता है, तो नीचे कुछ नहीं लिखना है, बटे वगैरह सब हट जाएगा। ऊपर जो बचा है उसी को लिखो। तो कितना हो जाएगा? 50 एकम 50, ठीक है। इतना बन जाएगा ब्याज, ब्याज, ठीक है। यही ब्याज कहलाएगा। इसी को हम लोग SI बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। बहुत अच्छा। अब देखो, दूसरा है, अगर अगर इस बार हम 800 रुपया उधार लेंगे, अगर 800 रुपया उधार लेंगे और बोल देंगे कि 800 रुपया अगर पैसा लोगे तो 10% इसमें भी रेट लगेगा, ठीक है। तो कोई बंदा इसको 3 साल के लिए रखता है तो उसका ब्याज कितना निकल के आएगा? ये चीज़ कैलकुलेट करके दिखाओ। तो पी का मान कितना है? 800, तो बैठाओ 800। फिर क्या है? आर, आर के जगह में कितना है? 10, तो बैठाओ आर की जगह में 10। फिर है इंटू, इंटू 2। टाइम, टाइम कितना है? 3 वर्ष है तो लिखो 3। ऐसा टाइम हमेशा वर्ष में रहेगा, ठीक है। बट्टे, बट्टे में कितना है? 100, तो लिखेंगे यहाँ पे 100। अब क्या करना है? काटो, या तो काटने का मतलब है नीचे से ऊपर वाले को भाग दो। तो हम लोग काटाते हैं भाग देने से बचने के लिए, ठीक है। तो 0 से 0 काट दिए। अच्छा, 3 से ये इससे नहीं कटेगा। 3 का पहाड़ा में ये नहीं आता है, इसमें 10 का पहाड़ा में ये आता है, ठीक है। समझ जाओ, कटा लोगे धीरे धीरे। फिर 0 से 0 काटेंगे तो बच गया क्या? 80 बच गया ऊपर, 80 बच गया ऊपर। और फिर इधर बच गया है 3। और वो भी गुना में है, इस चीज़ को ध्यान रखेगा। अर्थ या कितना हो जाएगा? अर्थ आ जाएगा 24, यानी कि दो अर्थ या 24 हो गया, एक 0 बचा हुआ है तो बच जाएगा कितना? 240, ठीक है। 240 निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले अगर नहीं समझ में आता है कटाने के लिए तो घर में आप जरूर सीखिएगा कटाने के लिए कि कैसे कटाया जाता है, ठीक है। इसमें कटाने का ही सबसे बड़ा, कटाने में किसी को समस्या नहीं होगा। हम लिख देंगे यहाँ 2 × 4 और बटे में 2 लिख देंगे। तो कैसे काटोगे इसको? 2 एकम 2 काटेंगे, ऊपर क्या बच गया? 1, फिर क्या बच गया? 4, तो आंसर आएगा 4 एकम 4, ठीक है। इस तरह से काटते हैं। बोल देंगे इधर 9 और यहाँ बटे में 2 है, काटो। तो 2 से 9 भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये नहीं काटेगा। इसका आंसर 9/2 ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी जगह में 8/2 रहता तो 2 चौक 8, यानी कितना आ जाता? 4, ठीक है। फिर इसी के जगह में हम 15 लिख देंगे, नीचे 3 लिख देंगे। या तो भाग दे दो या तो कटा दो, बात एक ही है। 3 × 5 = 15। इस तरह से हम कटाते हैं, ठीक। और एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है। इस बार पी का मान दे दिए 1200, ठीक है। पी का मान मतलब मूलधन है 1200, रेट है 20%, टाइम है 2 साल, ठीक है। 2 साल टाइम है। 1200 रुपया को 20% के रेट से 2 साल के लिए कोई बंदा पैसा को रखता है तो ब्याज कितना बन जाएगा इसमें?
तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला आता है एस आई स्क्वायर टू पी का मान कितना है 1200, तो 1200 लिखो। आर का मान कितना है 20, तो 20 लिखो। सिर्फ 20 लिखना है, परसेंटेज नहीं लिखना है। परसेंट के बदले में नीचे 100 लिखा जाता है। अब गुना टी का मान कितना है, टी का मान 2 है तो 2 लिखो, बटे 100 तो 100 लिखो। अब क्या करना है, काटो, या तो 20 पंचे 100 कटा दो, ठीक है। अब देखो इससे इसको भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा ये 240 बार में जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 240 इंटू 2, 24 दूनी 48, 480 रुपया ब्याज बन जाएगा इसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक रोक के कॉपी में उतारना, ठीक है, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से साधारण ब्याज बन जाता है। अब अगला वीडियो में हम सीखेंगे रेट निकालना, ठीक है। ठीक है, ओके।